ये डॉक्यूमेंट का अलग है, मैं सोच रहा मैं पढ़कर बोल रहा हूँ, पढ़ के मैं बोलता ही नहीं, आप सब लोगों को पता है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े पढ़ाए हैं। ये पीछे वालों को चुप करा दो, चला जो भी बोल रहा है प्लीज भाई ये चुप कराओ प्लीज। मेरे मीडिया बंधु जो है, जो मेरे भाई बंधु हैं सब, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। हुआ ये है कि अचानक से एकदम से क्यों मीडिया बंधुओं से बात करने की जरूरत पड़ गई, इसके लिए मैं आपको पहले तो कारण बता देता हूं। आज पर्चा वापसी का अंतिम दिन था, तो आप लोगों ने मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, जो मैंने सुना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब मैंने उसको सुना जब मुझे समय मिला, क्योंकि मुझे लोग, जनता अपने बीच में चाह रही है। तो मेरा तो ये है कि अब समय में दिक्कत होने लगी है, तो एक जगह से दूसरे जाने में जो समय मिला उसमें मैंने उसे थोड़ा बहुत सुना, पूरा तो सुन भी नहीं पाया मैं ढंग से। तो उसमें उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा भी बताई। तो एक तो हम कांग्रेस की विचारधारा पे भी बात कर लेंगे आपसे। हो सकता है कांग्रेस में रहते उन्हें कांग्रेस की विचारधारा ना पता लगी हो, तो हम समझा देते हैं आज उन्हें उस विचारधारा को। दूसरा, ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा है, हम सब मिलकर इसको, हमारे सबका है, हम सब मिलकर इसको सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इतनी सी तो बात है, और तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है, हमसे मतलब, मेरा हमसे जो मतलब है, हम सबसे है, जो हम बैठे हैं सब, हम जनता के बीच में जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मौका मिला है। ये चाहते हैं कि ये जो मौका मिला है, जिसमें देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में हमारे युवा और विजनरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और उन्होंने काशीपुर की सरकार बनाने के लिए और उसका मुखिया बनाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर मुझे उतार दिया है। तो जो हम सब लोग मिलकर चाहते थे, इस शहर का विकास हो और इसमें बढ़िया बढ़िया काम हो, उसके लिए मुझे उन्होंने उपयुक्त आदमी माना, तो वो चुनाव में उतरने का मौका दे दिया। अब इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब लोग मिलकर अपने शहर से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर बड़े भाई के तौर पर माननीय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और इधर जनता जो मुझे ये जिम्मेदारी सौंप देगी, हम दोनों मिलकर बेहतर काम इस शहर के लिए कर पाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी बात का चुनाव है बस। लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी है, मैं सबूत से बात करूंगा, मैं सबूतों से बात करूंगा। वो बौखला गए। वजह, अभी 3 दिन सब हुए हैं, टिकट मिला, रात को आया टिकट, उसमें भी एक गम का माहौल बन गया शहर के अंदर। हमने कुछ ऐसा करा नहीं, लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरे नहीं। संगठन की मीटिंग हुई, हमारे नेताओं ने मिलकर उस संगठन की मीटिंग में जिम्मेदारियां बांटी। आज पहला दिन था सुबह, जिसमें मैं जनता के बीच में कायदे से गया था। अब उसकी वीडियो कुछ पहुंच गई उनके पास, क्योंकि मैं तो 12 बजे जाके सो रहा हूं और 7 बजे निकल जा रहा हूं। जब मैं जनता में पहुंचा तो वहां जो जनता का प्यार मिलना शुरू हुआ, तो नेताजी के पास वो वीडियो पहुंच गई और वो बौखला गए। मैं बिल्कुल भी बौखलाहट में नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहने वाला हूं। तो पहला आरोप जो उन्होंने मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया, साहब हम तो दिवाली और ईद मिलके मनाना चाहते हैं, हम तो सौहार्दपूर्ण लड़ना चाहते हैं, फिर उन्होंने धमकाया। आप देखिए वीडियो, आरोप हम पे लगाया कि हमारे लोग धमका रहे हैं, और उनका जो अंदाज है उसमें वो धमका रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई, हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं
कि हम लोगों को धमकाने का जरूरत नहीं है। हम लोग तो भाई बड़े सब लोग विनम्र लोग हैं और जनता के बीच में हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, बात कह रहे हैं। अब कैसे कहा उन्होंने, वो कानून को जानते हैं। जब मीडिया में पोस्टरों की बात उठने लगी दीवार पे, तो नेताजी की जो घर की दीवार पे लिखा हुआ था कि यह पोस्टर चिपकाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात मीडिया में उठने लगी कि नेताजी की दीवार पे, तो उन्होंने वहां फ्लैक्स चिपका दी। जाके वो अभी उखाड़ के देख लेना, नीचे वही लिखा हुआ मिलेगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा देखिए, उन्होंने धमकी भरे अंदाज में हमारे नेताओं को, विचारों को कहा। उन्होंने मेरे ऊपर जो एक बात कही कि मैंने भी एक फोन करा और उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भैया आप ही बताओ, ये इज्जत का सवाल कहना, अगर पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, अगर मैंने कह भी दिया होगा तो इज्जत का सवाल है कहना उनके किसी प्रत्याशी को, ये धमकाना है क्या? अगर ये धमकाना है भैया, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना। हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे विधायक जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सब हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाहते, और मैं वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो काशीपुर शहर की बात करनी है। एक आरोप, उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। वो सद्भाव की बात करते हैं। 40 में से भैया 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? 30 पार्षद लड़ रहे हैं। अब 30 कैसे? अभी अभी हमारी एक बहन है, मेरे से भी बड़े पारिवारिक संबंध है, सुना है मैंने, गीता चौहान जी, उन्होंने भी पर्चा वापस ले लिया। अब एक बात बताओ, गीता चौहान जी को आप सब मीडिया बंधु भी जानते हैं, उन्हें कोई धमका सकता है? पर्चे भरवाए गए, असल में वो वापस हुए हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये सब हर जगह कांग्रेस का खड़ा होना चाहिए, उम्मीदवार तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। अब तुम खड़े ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो हमारे लोगों पर? मनोज जग्गा जी आज निर्विरोध पार्षद बन गए। अभी उन्हें काम पड़ गया, जिन्होंने पर्चा वापस लिया कांग्रेस का, यही आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और खुशी खुशी इनके साथ है। आप उनसे बात कर लीजिएगा, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मनोज जग्गा जी बने हैं, आप मीडिया बंधु उनसे बात कर लीजिएगा। वो यहाँ आए थे आपसे बात करने के लिए कि साहब मुझे किसी ने नहीं धमकाया, उन्हें धमकवा के भिजवा दिया गया है यहाँ से। मतलब मिलने आए थे वो यहाँ पर, बधाई साथ में देकर। दूसरा, मैं एक और कांग्रेस के उम्मीदवारी टंडोक जी के वार्ड से, इन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे पर्चा भरा। आपको यही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इन्होंने वापस क्यों लिया। अरे मानवता भी कुछ चीज है नेताजी। अगले के घर में बच्चे का दुखद निधन हुआ है, आप क्यों ऐसा माहौल शहर का बनाना चाह रहे हो? तेज बोलने से, गुस्से के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। प्यार मोहब्बत से हमने चलना है। सुमित जी से आप ही बात करिएगा, मैं नहीं कहूंगा। वजह पूछ लीजिए पर्चा वापस लेने की। अब उन्होंने पर्चा वापस घटना से, ईश्वर इनको हिम्मत दे। उसके बावजूद आस्था भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखिए यहां बैठे हैं, तो यहां बात क्लियर होती है साहब कि पार्षद के प्रत्याशी ना मिलने के कारण, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में मेरे निकलने से जो जनता का समर्थन मिला, उससे बौखलाहट बढ़ गई और वो हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को प्रेस करके धमकाने लगे। अगर मेरी ये बात, वो कहते हैं सबूत दूंगा, तो मैं कहता हूं सबूत तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है। जो अंदाज है वो धमकाने का है, तो हम तो उनसे धमक गए।
हम तो पहले से ही धमके हुए हैं भैया, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब कांग्रेस की विचारधारा, ये लाया हूं उनकी विचारधारा। ये एक एफआईआर है, 2021 में हुई है, थाने से ले लीजिएगा। हनीफ गुड्डू, गाय के मांस की एफआईआर, अरेस्टिंग उनकी वाइफ को, जीनत जी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, गो हत्यारे। ये है विचारधारा नेताजी कांग्रेस की। अब हिंदू समाज या सारा समाज इसे स्वीकार करेगा, इस विचारधारा को? अगर वो विचारधारा को स्वीकार करता है तो प्रश्न चिन्ह है, क्या होगा फिर समाज का? मतलब जो गोकुशी का आरोपी है, गोकशी, गाय माता की हत्या, जिन्हें हम पूछते हैं उनकी हत्या, ये सबूत है। वो तो बाद में देंगे ना, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। उसके आरोपी को, उसके परिवार को कांग्रेस का पार्षद का टिकट देना, ये है विचारधारा। अब इसमें भी वो कुछ और कहेंगे फिर, ये हम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो सीधा सीधा है। और कब का है? 2021 की एफआईआर। अभी का नहीं है कि ये तो एक नई चीज आ जाती या अभी हो गया, ऐसा कर दिया। हमारा कहना यह है, अभी आप सुमित जी से भी बात कीजिएगा, हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए आप कोई भी आरोप लगा दीजिए। और इज्जत का सवाल है कहने को, धमकाना कह दीजिए। पहली बात तो कहा नहीं, अगर मामले मिले थे ये कह दीजिए। विचारधारा की बात ये हो गई। सुमित जी ये बैठे हैं, मेरी उनसे और पूरी कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन है कि जो वो कह रहे हैं बात सही है। एक गंदगी नहीं फैला। अरे हम तो शहर में अगर कहीं, मैंने क्या कहा बार बार, स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित, ये काशीपुर बना है। बात डेवलपमेंट की करनी है तो हम लोग मिलकर आज जो बैठे हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना सा है, आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए वो चुनाव लड़े और सामने आए, बिल्कुल बौखलाए ना, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें। समाज के अंदर सब सामाजिक लोग हैं, घर परिवार में एक दूसरे के जाते हैं। धमकी भरी भाषा में बात हमारे कार्यकर्ताओं से ना करें और उन्हें ना धमकाएं, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सच है, वो एडवोकेट भी है, कानून को हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर वो कानून को ज्यादा जानते हैं तो जो उनका अंदाज है, उस वीडियो को वो खुद देखें जो उन्होंने प्रेस करी है, और ये अपने आप डिसाइड कर लें। मेरे भाई की तरह है वो, मैं उनका बड़ा मान सम्मान करता हूँ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप अगला सवाल सुमित पाल जी से कीजिए, और उसके बाद विधायक जी भी आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी आपसे करें। उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या उनको किसी ने धमकाया, ये बात पूछ लीजिए। बात करें पाली जी, कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका एक शब्द था कि पैसे के बल पर भी लाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहने का जरूरत नहीं है, नाम से बात करें ना, कौन ला रहा है। मैं तो सबसे सस्ता नेता हूं इस शहर का, रोटियों पे काम करता हूँ साहब। कोई रोटी खिला देता है, उसका काम पहुंच गया, दोपहर हुई तो वहां खाली, शाम हुई तो आप सब जानते हैं, पूछ के देख लो। तो पैसे वैसे कहाँ है हमारे पास जो पैसे देंगे किसी को बैठाने के लिए? हाँ, उनसे ये भी पूछ लीजिए कि भाई मैं तो मेयर का प्रत्याशी हूं, तो मुझे तो उनसे भी बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब आप बैठ जाओगे क्या? तो क्या मैंने उनसे पूछा, ये भी पूछ लीजिए। आपका मानना कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने आपका रही, लेकिन अब आपका कहना ये है कि वो हमें धमका रहे हैं, तो आपका मानना है कि वो धमका रहे हैं मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ साथ, मेरे खुद के साथ साथ, जैसा मैंने उसमें देखा, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ।
जैसा उन्होंने बोला है, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूं, जो वो कह रहे हैं तो वो धमकाने वाला अंदाज नहीं है कि आप खुद देख लीजिए। और कोई सवाल है तो बताइए। उन्होंने ये कहा है कि यार ये सवाल वैसे किससे होना चाहिए? ये तो उनसे होना चाहिए। आप भी बताए ना, इस प्रकार का कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्या क्या दो चीजें कही दोनों की मेरे पास वो है। तो क्या काशीपुर की जनता, अगर वो सबसे बड़े हिंदू हैं, पार्टी के प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के पहले पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, तो क्या काशीपुर की जनता गौ माता के हत्यारे को पार्षद का टिकट देने वाले सबसे बड़े हिंदू को बर्दाश्त करेगी? मैं तो काशीपुर की जनता से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, ये बात अपने का मतलब क्या? वो गौ मां के हत्या का समर्थन कर रहे हैं, टिकट दिया है उनकी वाइफ को, जो इसमें आरोपी है, एफआईआर दर्ज है। हाँ बिल्कुल, थाने से भी मिल जाएगी आपको। हनीफ गुड्डू नाम है उनका, है वार्ड 27 नंबर वार्ड। तो अब आप, जनता फैसला करेगी सबसे बड़ा हिंदू कौन है। यार बड़े छोटे हिंदू की बात में रविपाल जी बैठे हैं, इधर लवीश अरोड़ा जी बैठे बन गए हैं, मनोज जग्गा जी बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं। लाए हम में से किसी ने धमकाने की, पैसे की कोई बात करी है तो लाए। पांच रहते हैं। अब भाई साहब, आप अपने 4 लोगों से किसी को फोन करा के कोई रिकॉर्डिंग बना दो यार, तो भाई ये हम कहा था यार, हमें तो जनता में जाना, इतना सारा काम बाकी है, बीच में छोड़ के आना पड़ा। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। किसी वीडियो को वो सबके सामने लाने की वो कह रहे थे वो कि अगर ये बन गई या किसी और को टिकट मिल गया तो जीतने नहीं दूंगा। पहली बात कही थी उस वीडियो में। दूसरी बात भी थी, देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व में मनोज जोशी जी, ये जितने लोग बैठे हैं सब उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो बड़े भाई हैं, भाई प्रोफेशन। ये तो चुनाव लड़ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ये भी बोला था। वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, मीडिया में खूब चली थी। तो हमें नहीं पता उनके पास कौन सी वीडियो रखी है जो बना के उन्होंने रख ली है और चलाएंगे बाद में। अरे चुनाव मुद्दों पे लड़िए, चुनाव विकास की बात पर लड़िए, चुनाव शहर की स्वच्छता पर लड़िए, चुनाव शहर की सुरक्षा पर लड़िए, चुनाव माँ बहनों की इज्जत पर लड़िए, चुनाव नशाखोरी गोकशी करने वालों को हवालात में बंद करा देने के लिए लड़िए, सभ्य समाज को अंदर जो भी असभ्यता फैलाए, चुनाव उस मुद्दे पर लड़िए, शहर के डेवलपमेंट में लड़िए ना, विकास